अब अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज अपन लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे इसका। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप अपन आज पढ़ेंगे टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अगर अपने पास एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट अपने पास बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और अपन को इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो उसे अपन ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है जिसको अपन को यूज करना है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, अभी कहां कहां काम आएगा, जैसे अपन को उसने बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल अपन ने बनाया ए बी और सी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके हैं x2, y2, इसके हैं x3, y3। ठीक है, तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ए और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसने बोला है कि आपको चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो जो इसकी तीनों साइड आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, उसने बोला कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो कोई भी दो साइड इक्वल आएगी, यानी ए बी और बी सी इक्वल आ गए, या ए बी और ए सी इक्वल आ गए, या फिर बी सी और ए सी इक्वल आ गए। ठीक है, उसने बोला है कि प्रूव करो कि ये क्या हो, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो। राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो तो किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम, किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उसने बोला कि आपको प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर हो, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, तो किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ भी चीज प्रूव करने के लिए वो बोल सकता है, वो बोल दे ए बी और सी के कोऑर्डिनेट अपन को गिवन कर दे और प्रूव करवाए कि आपको फाइंड करना है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो इक्विलैटरल हो, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर एबीसी जो पॉइंट हो वो कोलिनियर हो। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आए। ठीक है, तो उसे कोलिनियरिटी बोलते हैं। तो कोलिनियर कैसे प्रूफ होगा, किन्हीं भी दो साइड का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो वो तीनों जो पॉइंट होंगे ए बी और सी वो एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है, यानी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये चीज और कहां कहां काम आ सकती है, देखो ट्रायंगल की जगह क्या होता है, वो अपन को क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस दे दे। जैसे क्वाड्रिलेटरल अपन ने लिख दिया, इसके चारों वर्टिसेस उसने अपन को गिवन कर रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के हैं x2, y2, सी के हैं x3, y3, और डी के हैं x4, y4। ठीक है, तो अगर अपन को प्रूफ करना है कि ये क्या हो, पैरेललोग्राम हो। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट जो साइड होगी वो इक्वल आनी चाहिए, यानी ए बी इक्वल्स टू क्या हो, सी डी हो। ठीक है, इसके अलावा ए डी और बी सी इक्वल हो, तो ये अपन ने बी सी इक्वल्स टू ए डी लिख दिया। बट अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है। ठीक है, और पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है, तो कैसे पता लगेगा कि पैरेललोग्राम ही होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। तो इस केस में आपको डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी, यानी ए और सी के बीच की लेंथ भी फाइंड करनी है और बी और डी के बीच की लेंथ भी फाइंड करनी है। अगर डायगोनल ऑफ AC इज नॉट इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ BD आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, यानी आपको अपोजिट साइड की लेंथ भी निकालनी है, वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, और जो डायगोनल है वो अनइक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो केस में क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अगर अपन रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड तो इक्वल आएगी इसी, और डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी AB इक्वल्स टू CD होगा,
BC इक्वल्स टू AD होगा और डायगोनल ऑफ AC इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा, इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ BD। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल अनइक्वल आएंगे, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल आएंगे। अब उसने बोल दिया कि आपको रोम्बस फाइंड करना है, कि ये जो चारों वर्टिसेस होंगे वो रोम्बस के होंगे। अब अगर रोम्बस के होंगे तो चारों साइड इक्वल आनी चाहिए, यानी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD हो। इसके अलावा डायगोनल अनइक्वल आए तो डायगोनल ऑफ AC इज नॉट इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ BD। ठीक है, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि आपको प्रूव करना है कि ये क्या हो, स्क्वायर हो, तो चारों साइड तो इक्वल आएगी सी, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। इसके अलावा डायगोनल जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गया टाइप 1। अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपन, एक पॉइंट अपन ने ए लिया है जिसके कोऑर्डिनेट है -5,7। ठीक है, एक पॉइंट अपन ने बी लिया है जिसके कोऑर्डिनेट है -1,3। ये है अपने पास x1, ये है y1, ये x2, ये y2। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस AB जो अपन को फाइंड करनी है, फॉर्मूला क्या था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो रूट x1 है -5 माइनस x2 है अपने पास -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 वो है 7 माइनस y2 है 3 और इसका स्क्वायर। तो क्या आएगा, रूट -5 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आएगा अपने पास, रूट -5 प्लस 1 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो रूट यहाँ आएगा 16 प्लस 16 यानी रूट 32 यूनिट। ठीक है, समझ आएगा अच्छे से। अब अपन को सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, पॉइंट है अपने पास ए है जिसके कोऑर्डिनेट है a, b है जिसके कोऑर्डिनेट है -a और -b, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है AB। तो रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो रूट x1 है अपने पास a माइनस x2 है अपने पास -a, इसका स्क्वायर प्लस y1 है अपने पास b माइनस y2 अपने पास यहाँ पे है b, तो y2 है अपने पास माइनस ऑफ b इसका स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ रहा है, देखो ये a प्लस a का होल स्क्वायर और b प्लस b का होल स्क्वायर। तो रूट ये हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, रूट ये होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है तो ये अपन ने 4 कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट अपने पास है क्या होता है 2, तो ये 2 बाहर रखा और रूट के अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये यूनिट पीछे लिखना। ठीक है, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो उसने क्या बोला है, 3 पॉइंट है, एक है a 1,5, एक है b 2,3 और एक है c -2, -11। ठीक है, अगर कॉलिनियर है तो अपन को क्या क्या निकालना है, AB की डिस्टेंस, BC की डिस्टेंस और AC के बीच की डिस्टेंस। तो पहले अपन AB निकालते हैं, तो ये A और ये B, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, रूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट 1 प्लस 4 या रूट 5। ठीक है, अब अपन निकाल रहे हैं BC, तो BC इक्वल्स टू रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब क्या आ रहा है, रूट 2 प्लस 2 का स्क्वायर और 3 प्लस 11 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, रूट
2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 + 11 14, 14 का स्क्वायर 196, तो ये आएगा 212। ठीक है, तो आया 212। अब इस 212 के फैक्टर करके देखो, 212, हाँ 212 आएगा। अब AC निकालते हैं अपन। अब AC क्या होगा, A और C के बीच की डिस्टेंस, तो √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 9, 11 + 5 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, और ये आएगा 265 यूनिट। ठीक है, अब अगर किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आए तो ही कॉलिनियर है। देखो √5 यहाँ आ रहा, √212 यहाँ आ रहा, √265। ठीक है, किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो ये कॉलिनियर नहीं है। ठीक है।